हेलो फ्रेंड्स। मद्रास हाई कोर्ट ने एक वर्डिक्ट पास किया है रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ स्टाफ इन कॉलेज एंड स्कूल्स, जिसमें उन्होंने कहा कि ओनली हिंदूज कैन बी अपॉइंटेड। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो एक रिट फाइल हुई थी इन द हाई कोर्ट ऑफ मद्रास बाय मिस्टर ए सुहेल, और उन्होंने अप्लाई किया था फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट इन अ कॉलेज इन चेन्नई। तो आज हाई कोर्ट ने इस रिट को डिनाई कर दिया, बोला कि नो, ओनली द हिंदूज विल बी सिलेक्टेड। अब सवाल यह है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पता होगी, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन। तो चलिए हम थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या मेंशन्ड है इन आर्टिकल 60, एंड देखते हैं जो वर्डिक्ट आज इस हाई कोर्ट ने पास किया है, इज इट अकॉर्डिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन, इज इट अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जब हम आर्टिकल 16 की बात करते हैं, इसमें क्लियरली मेंशन है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल सिटीजंस। मतलब कि जो भी सिटीजंस है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रेस, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि यहां पे वर्ड रिलीजन भी मेंशन्ड है। तो अभी हमने देखा था कि रिट को डिनाई कर दिया कोर्ट ने। हाउ? इसके लिए हमें थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा आर्टिकल 16 सबसेक्शन 1। अब अगर हम आर्टिकल 16(1) की बात करें तो इसमें मेंशन्ड है कि किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है। बट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर हियर इज दैट एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा इन एनी ऑफिस दैट इज अंडर द स्टेट। रिमेंबर द वर्ड अंडर द स्टेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टेट के अंडर। तो मैं स्ट्रेस इस पे इसलिए कर रहा हूं कि आगे चल के केस का जो भी इंटरप्रिटेशन है दैट्स बेस्ड ऑन दिस, एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, नंबर 1। नंबर 2, जब हम बात करेंगे 16 सबसेक्शन 2 की, तो उसमें क्लियरली कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्लियरली मेंशन किया गया है कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो ही नहीं सकता बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेसिडेंस। किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, यार कोई भी बंदा इन एलिजिबल नहीं होगा फॉर द एम्प्लॉयमेंट। तो ये दो यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब अगर हम इसके बाद आर्टिकल 16(5) की बात करें तो इसमें कहा गया है कि प्रोवाइडेड कि उस जगह पे रिलीजियस की कितनी नॉलेज चाहिए, यू कैन क्लियरली रीड दैट requires a person to profess a particular religion or belong to a particular denomination, कि उस पोस्ट के लिए, उस जॉब के लिए अगर उस बंदे को किसी प्रोफेशनल, किसी भी रिलीजन से होने की जरूरत है, इफ दैट इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ 16(5), याद रखना, तो दैट विल नॉट बी अगेंस्ट आर्टिकल 16। उससे आर्टिकल 16 पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब कि वहां पे अगर किसी स्पेसिफिक रिलीजन से किसी को सिलेक्ट किया गया, बेस्ड ऑन रिलीजन अगर किसी को सिलेक्ट किया गया, तो ऐसी जगह पे उसको ये नहीं माना जाएगा कि इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। सो नाउ वी हैव कम टू द 16 सबसेक्शन 5। अब हम जाएंगे टू द कोर्ट केस। कोर्ट केस में क्या क्या कहा गया और ये कैसे इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। ये कुछ स्टेटमेंट्स है दैट वर देयर। सबसे पहले कि सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट, वो इंस्टीट्यूट जो खुद का खुद से खर्चा उठा रहा है, जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रहा है, वो खुद का खर्चा खुद उठा रहा है, वो इंस्टीट्यूट इज नॉट क्लासिफाइड एज ए स्टेट। मैंने क्या बताया था कि डिस्क्रिमिनेशन विल नॉट बी एट प्लेसेस जहां पे स्टेट के अंडर होगा। तो ऐसे इंस्टीट्यूट जो सेल्फ फाइनेंसिंग है, तो वो स्टेट है ही नहीं, पहली बात तो ये है। तो डिस्क्रिमिनेशन को तो सवाल ही नहीं है, कैसे होगा, क्योंकि उसके लिए पहले स्टेट का होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे इंस्टीट्यूट स्टेट है ही, नंबर 1। नंबर 2, ए सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज एस्टैब्लिश्ड, कोई भी ऐसा कॉलेज जो एस्टैब्लिश हुआ था ऑल्दो बाय द टेम्पल फंड, टेम्पल से फंड किया गया था उसको एस्टैब्लिश करने के लिए, पर उस चीज को रन करने के लिए वो सेल्फ फीस जो वहां बच्चे दे रहे हैं, फीस की वजह से वो कॉलेज रन कर रहा है, तो रिकरिंग एक्सपेंडिचर जो भी है वो फीस से चल रहा है। वहां पे भी अगर आप देखेंगे दैट डज नॉट फॉल अंडर आर्टिकल 16(1) एंड 16(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि मैंने आपको अभी आर्टिकल 16(1) एंड 16(2) समझा दिया था कि वहां पे क्या क्या कहा जा रहा है। तो अगर कोई ऐसा कॉलेज है जो टेम्पल फंड से बेशक शुरू हुआ हो,
पर चल रहा है वो बाय द फी ऑफ द स्टूडेंट्स, दैट विल नॉट फॉल अंडर दीज टू आर्टिकल्स। दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और तो अब अगर हम इसके बाद बात करें तो आर्टिकल 16(5) जो है वो क्या कह रहा था कि इस तरह का कोई भी सिलेक्शन अगर होगा दैट विल नॉट बी अगेंस्ट आर्टिकल 16। तो ये तीन चीजें हाई कोर्ट ने साइट करते हुए कहा था कि यस, हिंदूज हैव द राइट टू गेट सिलेक्टेड इन द कॉलेज एंड स्कूल्स जो कि टेम्पल रन होते हैं, फंडेड बाय द टेम्पल्स। दिस इज व्हाट द न्यूज वाज ऑल अबाउट। अगर आप आज की न्यूज देखेंगे भी तो यहां पे आप देख रहे हैं कि ओनली हिंदूज कैन बी अपॉइंटेड एज स्टाफ। दिस इज द न्यूज। कौन से? दैट आर फंडेड बाय द टेम्पल्स, एंड दिस इज द वर्डिक्ट दैट वाज गिवन बाय द हाई कोर्ट ऑफ मद्रास। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये सब कैसे हुआ था, हाउ आर्टिकल 16, 16(1), 16(2) एंड 16(5) आर इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और कैसे इन्हीं चीजों को साइट करते हुए हाई कोर्ट ऑफ मद्रास ने आज ये वर्डिक्ट पास किया था। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर लेके आया है। 2026 के लिए बस 32,999 में आपका हो जाएगा, 2 साल के लिए है वैसे। और इसके साथ साथ आपको सब बैच मिलेंगे, चाहे आप बाइलिंगुअल में पढ़ना चाहते हो, प्योर हिंदी में पढ़ना चाहते हो, या इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगा, मॉक टेस्ट मिलेंगे, सारे करंट अफेयर का रिवीजन मिलेगा जो कि 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये सब आपको बहुत ही कम पैसे में मिलेगा। और अगर आपको इससे भी अच्छा ऑफर चाहिए तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं ATF, और आपको फर्दर डिस्काउंट भी मिलेगा। So that's all from my side. Hope you like the class. See you next time.